एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हर किसी के पास एक मैजिक स्टार है, लेकिन वहीं पे फेमिसा का जन्म होता है बिना किसी स्टार के। और जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उसके पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं। अब यहाँ तक कि विलेज के बाकी सब लोग भी फेमिसा से नफरत करने लगते हैं। तो फेमिसा अपनी लाइफ बचाने के लिए गांव से बाहर चली जाती है और उसी दौरान उसको एक स्लाइम मिलता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है, और वो उस स्लाइम का नाम रखती है सोरा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि कार्विंग का काम कर रहा होता है एक लकड़ी पे। तभी उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने घर में भागते हुए जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी एक बेटी हुई है। वो बहुत ही प्यारी और दिखने में बहुत सुंदर है। फिर उसकी वाइफ पूछती है कि तुम इसका नाम क्या रखोगे, और वो बोलता है कि मैं इसका नाम फेमिसा रखूंगा। और इसके कुछ समय बाद फेमिसा बड़ी हो जाती है और उसके फादर सबके लिए एक नया घर बना रहे हैं। फेमिसा उस जगह जाती है और अपने फादर को बोलती है कि कुछ खा लीजिए। फिर सब लोग मिल करके खाना खाने लगते हैं। यहाँ पे फेमिसा का बड़ा भाई भी होता है जो कि अपने फादर की मदद कर रहा होता है घर बनाने के लिए। तभी खाना खाते समय फेमिसा के गले में ब्रेड का टुकड़ा अटक जाता है। तभी उसके फादर पानी को क्रिएट कर देते हैं अपनी मैजिक की मदद से और फेमिसा को पानी पिला देते हैं। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें आराम से खाना चाहिए, नहीं तो खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। फेमिसा बोलती है कि मैं अब बड़ी हो रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा खाना खाना है। फिर इसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अब घर पे फेमिसा फिर अपनी माँ की मदद करने लगती है बाकी सारे कामों में, जैसे कि खाना गर्म करने में और खाना टेबल पे लगाने में। तब उसका बड़ा भाई उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें मैजिक सीख लेना चाहिए, जिसकी मदद से तुम बाकी सारे काम आराम से कर लोगी। लेकिन तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है डिफेंस के लिए। वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी बहुत जल्द ही मैजिक सीख लेगी और वो खुद से सीखेगी सारी मैजिक। और उसके बाद सभी लोग एक परिवार की तरह बैठ करके खाना खाते हैं। और खाना खत्म हो जाने के बाद फेमिसा अपने टॉय से खेलने लगती है और वो बोलती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि हाँ हमें पता है और मैं इस बार तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। और फिर उसकी माँ बोलती है कि इस बार तुम्हारा 5th बर्थडे आने वाला है, क्या तुम एक्साइटेड हो। जब इन फैमिली का आपस में बात चल ही रहा होता है कि तभी उनके दरवाजे पे एक नॉक होता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर के बाहर एक औरत आई है जिसका नाम है लूबा। वो इस विलेज की फॉर्चून टेलर है, यानी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं फेमिसा को कांग्रेचुलेट कर सकूँ उसके 5th बर्थडे के लिए और उसको गुड लक चार्म दे सकूं ताकि वो आने वाले समय में अच्छी मैजिक पावर को सीख सके। तभी लूबा को उस समय का याद आने लगता है जब वो पहली बार फेमिसा से मिली थी, जब फेमिसा केवल 2 साल की थी। और लूबा को पता चल गया था कि फेमिसा अपने ही पुराने जन्म के बारे में जानती है, इसलिए उसने कहा था फेमिसा से कि अपने पुराने जन्म के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और फेमिसा वादा करती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का सीन। लूबा यहाँ पे प्रेयर कर रही होती है फिनिशा के लिए और उसको बोलती है कि तुम हमेशा खुश रहना और जिंदगी में वही करना जो तुम्हें सही लगता हो। यहाँ पे लूबा ये बोल करके जा रही होती है, लेकिन जब लूबा उनके घर से बाहर निकल जाती है तो वो फिर से पीछे मुड़ के देखती है उनके घर को। और यहाँ पे लूबा थोड़ी सी